welcome to my channel Heavy Traders. So today we will be talking about how to select stocks. ये एक पहला क्वेश्चन होता है जो भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करता है स्टॉक मार्केट में. इवन व्हेन आई स्टार्टेड माय ट्रेडिंग जर्नी मुझे भी ये सवाल आया था कि ट्रेडिंग जर्नी तो स्टार्ट कर रहा हूँ बट स्टॉक कैसे सेलेक्ट करूँ सो दैट आई कैन बी इन प्रॉफिट. ये मतलब मेन तो हम सब चीज़ जो होती है वो प्रॉफिट के लिए करते हैं. सो अराउंड लाइक 1.5 years बैक आई स्टार्टेड माई ट्रेडिंग जर्नी. मैंने काफ़ी ज़्यादा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाया है कि कैसे क्या एक कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करूँ कि मुझे स्टॉक्स पता चले कि किसमें मैंने पैसे डालने चाहिए किसमें नहीं डालने चाहिए. एंड लॉट ऑफ स्ट्रैटेजी आई हैव यूज्ड एंड आफ्टर 1.5 year आई एम प्रीटी श्योर डैट ये स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी है एंड इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है. सो मैं ये स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ फॉर ऑल द बिगिनर्स जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करने चाहते हैं. इवन फॉर द एक्सपीरियंस वन जिन्होंने काफ़ी सारे पैसे खर्च किए हुए हैं फॉर बाइंग द सॉफ्टवेयर विच टेल्स विच स्टॉक यू शुड बाय और विच स्टॉक यू शुड नॉट बाय. सो ये जो स्ट्रेटेजी है या फिर ये जो कंसेप्ट है ये यूज़ कर सकते हैं हम BTST के लिए, इंट्राडे के लिए, इवन फॉर स्विंग पोजिशन के लिए. So I will be discussing only 3 points which will tell you how we should select the stocks for intraday, BTST or swing trade. So let's jump to our window and let's go. तो गाइज अगर हम ट्रेड करना चाहें तो वहाँ पे तो NSE में तो अराउंड मोर देन 5000 स्टॉक्स है जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं. BSE में कितने मोर देन 1600 प्लस स्टॉक्स है. तो हम ऑब्वियसली उतने स्टॉक में तो हम ट्रेड नहीं कर सकते. सो व्हाट आई विल सजेस्ट यू, सिलेक्ट स्टॉक्स विच आर फ्रॉम निफ्टी 50. टॉप निफ्टी जो स्टॉक्स है निफ्टी के अंदर जो 50 स्टॉक्स आते हैं उनमें से किसी स्टॉक्स में आप ट्रेड करोगे. सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू डू इज सिलेक्ट 12 to 15 स्टॉक्स फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्री जिसका आपको नॉलेज हो या फिर आपको पसंद हो या फिर जिस पे आपने पहले भी काफ़ी बार ट्रेड किया हुआ है एंड आपको पता है कि इसकी प्राइस एक्शन कैसी मूव करती है एंड वो कैसे उसकी ओवरऑल सिचुएशन है राइट नाउ. तो हमें क्या करना है फर्स्ट स्टेप में, वी नीड टू सिलेक्ट 12 to 15 स्टॉक्स फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्री. वो एक इंडस्ट्री की नहीं होनी चाहिए. मतलब अगर आप कोई पहला टाटा मोटर्स का लेते हो तो दूसरा स्टॉक जो होना चाहिए वो वेदांता का होना चाहिए जो निफ्टी मेटल का हो, या फिर कोई फार्मा का होना चाहिए जैसे सिप्ला या कैडिला. तो हमें जो स्टॉक सिलेक्शन होगी जो 12 से 15 हम स्टॉक सिलेक्ट करेंगे वो डिफरेंट इंडस्ट्री के होने चाहिए. ये हो गया फर्स्ट पॉइंट. अब उसमें एक क्राइटेरिया ऐसा है कि हम जो स्टॉक सिलेक्ट करेंगे उसकी जो कॉस्ट होनी चाहिए या फिर इसकी जो प्राइस होनी चाहिए इट शुड बी अबव 100 रुपीज़ एंड बिलो 5000 रुपीज़. मतलब 100 रुपये के नीचे भी नहीं होनी चाहिए ना ही वो 5000 के ऊपर होना चाहिए. अब लोग बोलेंगे कि यार MRF टायर का जो स्टॉक है वो काफ़ी बढ़िया है बट द थिंग इज उसमें जो मूवमेंट होता है वो हज़ार पॉइंट्स का होता है. तो हाउ कैन यू पुट SL और हाउ कैन यू पुट टारगेट और द एंट्री पॉइंट इन दैट स्पेसिफिक स्टॉक. तो हम जो स्टॉक सिलेक्ट करेंगे वो होना चाहिए रेंज बिटवीन 100 रुपीज़ टू 5000 रुपीज़ राइट. सेकेंड थिंग ये है कि सिलेक्ट 8 डिफरेंट इंडेक्स विच इज़ रिलेटेड टू योर स्टॉक. मतलब आपने जो सिलेक्ट कर लिए स्टॉक्स, आपने 12 से 15 स्टॉक तो सिलेक्ट कर लिए बट आप जो सेकेंड जो स्टेप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपने जो स्टॉक सिलेक्ट किए उसके स्पेसिफिक इंडस्ट्री को आपने एक प्रॉपर चार्ट में डाल के रखना चाहिए. जैसे कि अभी मैं ज़ीरोधा यूज़ करता हूँ. ज़ीरोधा में एक सर्विस है. इफ़ यू कम हियर व्हाट यू कैन सी, यहाँ पे आप चार्ट सेव कर सकते हो. तो मैंने अपने पहले से ही चार्ट सेव करके रखा है. ठीक है. तो मेरे लिए जो फेवरेट जो मेरी इंडेक्स है वो है निफ्टी बैंक, FMCG, फार्मा, IT, निफ्टी एनर्जी, ऑटो, मेटल. तो ये 8 इंडस्ट्री ऐसे है जिनमें मैं हमेशा ट्रेड करना चाहता हूँ. तो मैंने पहले से ही चार्ट बना के रख दिया जैसे कि निफ्टी 50, बैंक, FMCG, फार्मा, IT, एनर्जी, ऑटो एंड नेट मेटल. ठीक है. तो आपका सेकेंड पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि व्हाट वी नीड टू डू इज हमें 8 इंडेक्स सिलेक्ट करने हैं जिसमें आपके जो स्टॉक्स है 12 से 15 स्टॉक हो उससे रिलेटेड में. ठीक है. तो ये 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए. अभी हमने क्या सिलेक्ट किए पहले हमने सिलेक्ट किए हुए 12 से 15 स्टॉक जो निफ्टी 50 में आते हैं जिसकी प्राइस रेंज होनी चाहिए 100 रुपये से 5000 रुपीज़ के बीच में. सेकेंड थिंग है हमने जो इंडेक्स सिलेक्ट किया है वो हमारे स्टॉक से रिलेटेड होने चाहिए. जैसे कि मैं आपको बताऊं मेरे जो लिस्टेड मतलब जो मुझे पसंद है वो स्टॉक वो है जैसे कि सेल, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, टाटा केमिकल, ACC. सो ये दिस स्टॉक्स कम फ्रॉम ऑल डिफरेंट बैकग्राउंड. जैसे कि सेल नैल्को हो गया, ये मेटल इंडस्ट्री के, टाटा स्टील मेटल इंडस्ट्री का, टाटा मोटर्स ये ऑटो इंडस्ट्री का, अशोक लेलैंड ऑटो इंडस्ट्री का, टाटा केमिकल इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, बैटरी, टाइटन, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स.
तो ये काफ़ी अलग अलग डिफरेंट वैरायटी स्टॉक्स मैं ट्रेड करता हूँ नॉर्मली, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपके लिए जो एग्जांपल सिलेक्ट किया हुआ है वो टाटा मोटर्स का सिलेक्ट किया हुआ है। टाटा मोटर्स है वो ऑटो इंडस्ट्री का स्टॉक्स लिया हुआ सिलेक्ट किया हुआ है हमने, ठीक है। अब टाटा मोटर्स को हम सिलेक्ट करते तो पहले हम टाटा मोटर्स को एक बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे। तो हमें जब टाटा मोटर सिलेक्ट किया हुआ है तो हमने पहले क्या करना है, हम टाटा मोटर्स को पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम में सिलेक्ट करेंगे, राइट। अब 1 आवर का टाइम फ्रेम का रीज़न क्या है? 1 आवर का टाइम फ्रेम जो होता है वो हमें बताता है कि मूवमेंट क्या चल रहा है फिलहाल, जो स्पेसिफिक स्टॉक लिया हुआ है उसका मूवमेंट कैसा चल रहा है। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, हम निफ्टी ऑटो का भी मूवमेंट देखेंगे कि वो कैसे मूव कर रहा है, ठीक है। दो चीज़ें करना है, टाटा मोटर्स एंड टाटा एंड निफ्टी ऑटो, इन दोनों का हमें एक कोरिलेशन देखना है कि ये कैसे मूव कर रहा है। तो पहले हम टाटा मोटर्स का 1 आवर का टाइम फ्रेम पे देखते हैं चार्ट, ठीक है। सो दिस इज़ अ 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट ऑफ टाटा मोटर्स। तो हम एक अच्छे से देख पा रहे होंगे कि इसने एक बार 333 पर टच करके आया हुआ है। उसके बाद उसने सेकेंड टाइम भी ट्राई किया था, बट एक वी शेप बनाया हुआ है टाटा मोटर्स ने। एंड उसके बाद वो वहाँ पर रह नहीं पाया एंड इट वॉज अ लाइक मिजरेबली फेल्ड एंड वो नीचे आ गया। मतलब अभी अराउंड उसका जो प्राइस चल रहा है वो 313 रुपीज़ का प्राइस चल रहा है। तो हमें क्या करना है, हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम पहले एक हॉरिजेंटल लाइन एंड ट्रेंड लाइन बनाएंगे कि अभी ये इसका जो ट्रेंड कैसा है, कि अगर बियरिश है, बुलिश है या फिर साइडवेज है, वो हमें पता चल जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन मेड वन हॉरिजॉन्टल लाइन हियर। थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ ये, सो दैट यू कैन एबल टू सी। तो हमें यहाँ पे इसकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में हमें पता चल रहा है कि एक 307 308 का एक बढ़िया सा एक सपोर्ट पॉइंट है फॉर टाटा मोटर्स। अगर हम ऊपर वाले मूवमेंट में देखेंगे तो व्हाट वी कैन सी इज एक ये वाला पॉइंट है जो काफ़ी बार टेस्ट हुआ है। यू कैन सी ईयर, यहाँ पे एक बार टेस्ट हुआ है, यहाँ पे टेस्ट हुआ है। पहले ये एज ए रेजिस्टेंस काम करता, फिर सपोर्ट जैसे काम करने लगा है। यहाँ पे 3 से 4 बार टेस्ट हुआ है, उसके बाद पीछे भी ये टेस्ट हुआ है। तो ये एक अच्छी एक रेजिस्टेंस लाइन बना ली है हमने फॉर टाटा मोटर्स, ठीक है। एंड अभी इसमें ट्रेंड लाइन क्या हुआ है, अभी इसमें ट्रेंड लाइन दिख नहीं रहा है क्योंकि ये एक साइडवेज में चल रहा है। ये साइडवेज प्रॉपर तरीके से साइडवेज है। अगर लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो ये बुलिश था, अगर हम इसको लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो ये बुलिश था। लेकिन अगर आप फिलहाल अप्रैल एंड मई का डेटा देखोगे तो देखोगे कि ये यार साइडवेज ही चल रहा है। ऐसा बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं है, ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है ये नीचे आ रहा है, ठीक है। एंड अगर मैं इसको अच्छे से और जूम करता हूँ तो हम पता चलेगा हमें कि ये थोड़ा सा एक बेरिश साइन दिखा रहा है, ठीक है। ये हमें एक बेरिश मूव दिखा रहा है कि ये थोड़ा स्टॉक नीचे जा रहा था। अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम जाएंगे हमारे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब 15 मिनट का टाइम फ्रेम क्यों, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो 5 मिनट्स एंड 15 मिनट इज द बेस्ट टाइम फ्रेम टू वॉच फॉर। अगर आप 1 घंटे का देखोगे तो आप ऑब्वियसली इसकी जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो 1 घंटे के बाद बनेगी, तो आपको कुछ उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो हमें 5 मिनट या 15 मिनट पे ही करना है ट्रेड, ठीक है। अगर अभी हमने जो ट्रेंड लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए थे, अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो आपने देखा होगा कि एक प्रॉपर अच्छी तरीके से रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट हमने यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक प्रॉपर अच्छा तरीके का रेजिस्टेंस है एंड यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है। अब हम क्या करेंगे, सेम पोजीशन पे हम एक वापस से छोटे टाइम फ्रेम में एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। फिर से हमें क्या पता चल रहा है, इसके कारण हमें पता चल रहा है इसका एक छोटे टाइम फ्रेम में हम एक रेजिस्टेंस देख पा रहे हैं एंड एक सपोर्ट देख पा रहे हैं। मतलब 310 एक अच्छा सपोर्ट है एंड 314 एक अच्छा सा रेजिस्टेंस है छोटे टाइम फ्रेम में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नो ट्रेडिंग जोन। 314 से लेकर 310 तक ये 4 पॉइंट का हमारा हो जाएगा नो ट्रेडिंग जोन, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टॉक का नॉलेज। इसके बाद हम क्या देखेंगे, हम जाएंगे हमारे निफ्टी की तरफ। अगर निफ्टी 50 जो है वो अप मूव कर रहा है, मतलब बुलिश है, एंड उसके रिलेशन में हमारा निफ्टी ऑटो है वो भी अगर अप मूव कर रहा है, देन उसके बाद हम क्या डिसाइड करेंगे कि ये हमें स्टॉक बाय करना है, ठीक है। अगर निफ्टी 50 is going upward and Nifty Auto is also going upward, then what we will do, we will select Tata Motors as a bullish stock and we will buy that stock.
अगर उसी के अपोजिट में निफ्टी 50 आपको नीचे दिख रहा है एंड निफ्टी ऑटो भी नीचे दिख रहा है, तो देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन एक्चुअली सेल दिस टाटा मोटर्स। ठीक है, अब इसमें सब काफ़ी लोग अपने स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हैं एट दैट टाइम, जैसे कि कोई MACD, VWAP, RSI, स्टॉकिस्टिक RSI जैसे यूज़ कर इंडिकेटर यूज़ करके आप एक अच्छा कंफर्मेशन ले सकते हो कि हमें बाय करना चाहिए कि सेल करना चाहिए। ठीक है, तो इससे हमें एक बढ़िया कंफर्मेशन मिल जाता है कि नहीं, ये अभी स्टॉक ऊपर जा रहा है, ओके तो आई शुड बाय दिस स्टॉक, ये स्टॉक नीचे जा रहा है, आई शुड सेल दिस स्टॉक। ठीक है, तो ये इसका रिलेशन हमेशा होना चाहिए निफ्टी 50 का, निफ्टी ऑटो का एंड द स्टॉक विच यू आर चूज। जैसे कि मेरे एग्जांपल में टाटा मोटर्स था, इसलिए मैंने निफ्टी ऑटो सिलेक्ट करा था। अगर आपका कोई कैडिला या फिर सिप्ला हो जो फार्मा स्टॉक है, तो आप क्या करोगे, रिलेशन क्या चेक करोगे, निफ्टी 50, निफ्टी फार्मा एंड द स्टॉक विच यू आर सिलेक्टेड दैट इज फ्रॉम फार्मा सेक्टर। तो डिपेंड्स अपॉन दी पर्सन टू पर्सन की उसका स्टॉक सिलेक्शन क्या कौन सा है, उसकी इंडस्ट्री कौन सी है, उससे कोरिलेशन में आप क्या चेक करोगे, निफ्टी 50 का स्टॉक। ठीक है, तो ये होगा हमारा 3 पॉइंट्स में हम करेंगे। पहला पॉइंट क्या होगा, हम पहले 12 से 15 स्टॉक सिलेक्ट करेंगे निफ्टी 50 में से, जिसकी प्राइस रेंज होनी चाहिए 100 से लेकर 5,000 रुपये तक, 100 से नीचे नहीं और 5,000 के ऊपर नहीं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या होना चाहिए, 8 डिफरेंट इंडेक्स सिलेक्ट करोगे, जो आप जैसे आपने 12 से 15 स्टॉक सिलेक्ट किए हुए उसी के इंडेक्स सिलेक्ट करोगे कि वो कौन से इंडस्ट्री से आते हैं, जैसे निफ्टी मेटल हो गया या ऑटो हो गया। थर्ड क्या होगा, ड्रॉ ट्रेंड लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन टू अंडरस्टैंड कि वो कौन सा ट्रेंडिंग में, या एक बुलिश सिग्नल दे रहा है क्या एक बेरिश सिग्नल दे रहा है, तो हमें ट्रेंड लाइन से हमें पता चल जाएगा कि अभी उसका डायरेक्शन कौन सा हो सकता है। एंड हॉरिजॉन्टल लाइन से हमें क्या पता चल जाएगा, उसका रेजिस्टेंस एंड एक सपोर्ट कौन सा है। अगर आपको पता नहीं कि ट्रेंड लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे करते हैं, तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हो, पहले वाले वीडियोस जहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन कैसे बनाना एंड हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे बनाना काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, सो कल के लिए मैं अगर आपको बताऊँ टाटा मोटर्स के बारे में, तो टाटा मोटर्स एक काफ़ी अच्छे पॉइंट पे है। सो अगर ये ट्रेंड लाइन, अगर ये प्राइस एक्शन में अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक करता है 310 का, देन व्हाट वी कैन डू इज वी कैन शॉर्ट दिस। हम एक शॉर्ट कर लेंगे। अगर ये प्राइस एक्शन में 314 का ब्रेक कर देता है, अगर निफ्टी ऑटो ऊपर जा रहा है, निफ्टी 50 भी ऊपर जा रहा है, देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन बाय दिस स्टॉक। अदर देन दैट मैं अपने प्रॉपर एक एनालिसिस के साथ दिखा होगा कि MACD, RSI और स्टॉकिस्टिक RSI के हम कैसे पता कर सकते हैं कि आप ये कौन से पॉइंट पे मूव कर रहा है या फिर कौन से डायरेक्शन में ये जाना चाहता है। ठीक है, तो होप आपको समझ में आया होगा कि मैं आप क्या बताना चाहता हूँ कि कैसे स्टॉक सिलेक्शन करना चाहिए इंट्राडे के लिए, स्विंग ट्रेड के लिए या BTC ट्रेड के लिए। अगर आप इंट्राडे करते हो तो 5 से 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखना चाहिए नॉर्मली ट्रेड करते वक्त। अगर आप BTC करते हो तो आप मैक्स टू मैक्स 30 मिनट पे ही जा सकते हो नॉर्मल, नहीं तो वरना आप 15 मिनट पे भी सफिशिएंट है फॉर BTC ट्रेड। या फिर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हो 4 से 5 दिन के लिए, तो आप 30 मिनट तक का टाइम फ्रेम देख सकते हो कि कौन सा मूवमेंट है या कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है ये स्टॉक। होप आपको समझ में आएगा कि आपको स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना है, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, और कैसे आपको बाय करना है या फिर सेल करना है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।